Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Myself Wajiha Lateef and I'm your tutor of maths book. आज हम लोग 9th क्लास की मैथ की बुक को है स्टार्ट करेंगे. इसका हम लोग पहले सेकंड चैप्टर करेंगे बिकॉज सेकंड चैप्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस बुक. तो इसकी जो है सेकंड चैप्टर का बिल्कुल जो स्टार्ट है लोगार्थम वाला चैप्टर है ये, जिसमें हम लोग लोगार्थम्स को डिस्कस करेंगे. तो लोगार्थम्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. एक जो है सिंपल लोगार्थम जिसको हम लोग लॉग के फॉर्म में शो करते हैं, और जो दूसरा है वो होता है नेचुरल लॉग जिसको हम ln की फॉर्म में शो करते हैं. ठीक है, तो लोगार्थम जो है वो 2 टाइप्स के हैं. उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं आज अपनी 2.1 को, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी भी साइंटिफिक नोटेशन को सिंपल या ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, और किसी भी स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं. सो सबसे पहले जो है वो है साइंटिफिक नोटेशन. इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें उसने सिंपल जो है ऑर्डिनरी वैल्यूज़ दी हुई हैं या स्टैंडर्ड नोटेशन जो हैं वो दी हुई हैं, और इसमें उसने बोल दिया है हमें कि इसको जो है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो. सो सिंपल वैल्यूज़ कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी नोटेशन. और अगर यही चीज़ जो है इस तरह से दे दी जाए, इसी चीज़ को उसने इस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये जो है इसकी साइंटिफिक नोटेशन है. जिस भी वैल्यू में इस तरह की चीज़ यूज़ हो जाए, पावर 10 की पावर में कोई भी चीज़ आ जाए, वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होती है. और कोई भी चीज़ अगर इस तरह से दी गई हो तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी नोटेशन है. होप सो इट इज़ क्लियर. अगेन बता देती हूँ कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू अगर सिंपल फॉर्म में दी गई हो जिसमें उसने 10 की पावर यूज़ ना की हो, वो हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन होती है या स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं. और अगर किसी भी वैल्यू में, किसी भी नंबर में उसने इस तरह की कोई भी चीज़ यूज़ कर दी है, 10 की पावर में कुछ भी उसने लिख दिया है, वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होती हैं. इज़ इट क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. The question number 1 is expressed in scientific notation. तो पहला इसका पार्ट है 2 0 0 0 0 0. टू के साथ उसने 6 ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, तो हमने इसको करना है साइंटिफिक नोटेशन में. मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया कि अगर कोई भी उसने वैल्यू, कोई भी नंबर उसने इस तरह से दिया गया हो कि उसके साथ उसने 10 की पावर यूज़ ना की हो, जैसे कि यहाँ पे है 10 की पावर उसने यूज़ नहीं की, तो हम उसको 10 की पावर में कन्वर्ट करके उसको साइंटिफिक नोटेशन में ले आएंगे. फ़िलहाल ये जो है स्टैंडर्ड नोटेशन है, हमने इसको करना है साइंटिफिक नोटेशन में. साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं. हम लोग अगर किसी भी वैल्यू में उसमें पॉइंट ना दिया गया हो तो कॉमन सेंस है कि पॉइंट जो है उसके लास्ट पे है. अगर पॉइंट यहाँ पे है तो हम इसको पीछे लेकर आएंगे. हमें पॉइंट जो है एक वेल डिफाइंड नंबर के बाद चाहिए होता है, एक ही नंबर के बाद चाहिए होता है. एक वेल डिफाइंड नंबर के बाद हमें पॉइंट चाहिए होता है, फिर चाहे वो वैल्यू उसने इस तरफ से स्टार्ट की हो या इस तरफ से स्टार्ट की हो. ठीक है, तो हम जो है पॉइंट को उठाकर यहाँ से पीछे लेकर आएंगे.
जितना हम लोग पॉइंट को पीछे लेके जाएंगे 10 की पावर जो है उतनी इंक्रीज़ होती जाएगी। यहाँ से इस तरफ लेकर आएंगे 10 रेज़ पावर 1 2 3 4 5 एंड 6। जब यहाँ पर आएंगे ना तो पॉइंट जो है एक वेरी डिफाइंड नंबर के बाद आ जाएगा। तो आंसर इज डैट 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 6। ठीक है, पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ से लिया था और हम लोग इसको पीछे लेकर आए थे। ओके, अगर हम लोग पॉइंट को पीछे लेकर आएँ तो 10 की पावर जो है इंक्रीज़ होती है, और यही पावर अगर हम लोग आगे लेकर जाएं तो 10 की पावर जो है डिक्रीज़ होती है। इस तरह का हम लोग एक क्वेश्चन देख भी लेते हैं। क्वेश्चन है 0.0000000 9, 6 ज़ीरोज़ हैं इसमें भी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो है ये इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है 0.0000009, जिसमें उसने हमारे लिए 6 ज़ीरोज़ जो हैं पॉइंट के बाद दिए हैं और उसने हमें बोला है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। मैंने अभी आपको बताया है कि हमें जो है पॉइंट एक वेल डिफाइंड नंबर के बाद चाहिए है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कॉमन सेंस है कि पॉइंट जो है अगर किसी वैल्यू के दरमियान में उसने नहीं दिया तो पॉइंट लास्ट पे होगा। यहाँ पर उसने हमें पॉइंट जो है दे दिया है। अब हम लोग इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग अपने पॉइंट को उठाकर पीछे लेकर गए थे, अब हम लोग आगे लेकर जाएंगे। यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया 10 रेज़ पावर -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड यहाँ पर आएगा। हमें पॉइंट एक वेल डिफाइंड नंबर के बाद चाहिए है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -7 इसका आंसर। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप दिस इज़ क्लियर। अगेन बता देती हूँ कि अगर पॉइंट उसने ना दिया हो वैल्यू में तो पॉइंट हमारे पास लास्ट पे होगा, और जब हमने इस पॉइंट को उठाकर पीछे लेकर जाना है तो हमारे पास जो पावर है वो इंक्रीज़ होगी, 10 की पावर इंक्रीज़ होगी। और वही चीज़ अगर हम लोग पीछे से पॉइंट को उठाकर लेकर आगे जाते हैं, यहाँ से हम लोगों ने पॉइंट को उठाया, हम लोगों को एक वेल डिफाइंड नंबर के बाद चाहिए था पॉइंट, तो वो जब हम लोग लेकर गए हैं तो हमारे पास 10 रेज़ पावर -7 हुआ। ठीक है, पीछे से पॉइंट आगे लेकर गए, पावर डिक्रीज़ हुई, और आगे से पॉइंट उठाकर पीछे लेकर गए तो पावर इंक्रीज़ हो गई। अभी हम लोग इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बाकी इसके क्वेश्चंस आप लोग कीजिएगा, अगर नहीं हुए तो आप लोग जो है इसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वो हम लोग वहीं पे देख लेंगे, या फिर मैं आपको दोबारा से करवा दूँगी वो क्वेश्चंस। एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड नोटेशन, उसने हमें वैल्यूज़ दी होंगी साइंटिफिक नोटेशन की, जिसको हम लोगों ने करना है स्टैंडर्ड नोटेशन में, सिंपल नोटेशन में। उसने हमें पावर्स में वैल्यू दी हुई हैं। 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 2 उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन हमारे पास ये है, हमारे पास उसने बोला है कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ जो हैं दी हुई हैं, और उसने हमें बोला है कि इनको जो है 2 पॉइंट्स आगे लेके जाओ। एक पॉइंट उसने हमें ये दे दिया, अब हमने इसको जो है 2 पॉइंट आगे उठा के लेके जाना है। ठीक है, जब हमने इसी पॉइंट को 2 पॉइंट आगे उठा के लेकर गए, जब हम लोग इस पॉइंट को 2 पॉइंट आगे उठा कर लेकर गए तो ये क्या हो गया 804। कैसे, 10 रेज़ पावर -1 -2। ठीक है, 10 रेज़ पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 2, 804 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -2 + 2। बेस सेम थी, पावर्स ऐड हो गई। ठीक है, बेस सेम, पावर ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर हम लोगों ने वही चीज़ की है। सो -2 + 2 कैंसिल, 804 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो = 1 आता है। तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया, तो आंसर इसका आएगा हमारे पास 804। इज़ इट क्लियर? अगेन समझा देती हूँ, उसने हमें 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 2 दिया है।
अब हमने ये करना है कि हमने जितने उसने हमें यहाँ पे पावर दी होगी, अगर उसने पावर प्लस में दी है तो हम पॉइंट को आगे लेकर जाएंगे, अगर उसने पावर जो है माइनस में दी होगी तो हम पॉइंट को पीछे लेकर आएंगे। हम लोगों ने जब अपना पॉइंट को पहले क्वेश्चन जो हमने किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 जब हमने किया था, हमने उसमें देखा था कि हम लोग जब पॉइंट को आगे लेकर जाते हैं तो हमारी पावर जो है वो माइनस में हो जाती है। वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर भी की है कि पावर जो है माइनस में हो गई। 804 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 2 क्वेश्चन वाला, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने किया ये है यहाँ पर कि पावर्स जो है ऐड कर दी, बेस सेम थी, पावर्स हो गई ऐड। जब पावर्स को हमने ऐड किया तो दोनों पावर्स सेम थी, लेकिन सिंबल्स जो थे वो उनके अपोजिट थे। -2 था, +2 था, दोनों हो गए कैंसिल, तो पीछे बचा 10 टू रेज़ पावर 0। तो मैंने अभी आपको ये बताया है कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो आंसर हमेशा 1 देती है। तो यहाँ पर भी 10 की पावर 0 थी तो उसका आंसर आ गया 1। तो जब हमने 804 का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 804 ही आया। यही हमारे पास इसका आंसर है। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर -6। इसको हम रेज़ पावर -6 है, तो इसमें उसने हमें बोला है कि हमने पॉइंट को जो है 5 पॉइंट पीछे लेकर जाना है। पॉइंट को जब हम लोग 5 पॉइंट पीछे लेकर गए, पॉइंट हमारे पास यहाँ पे था, ठीक है। अब हमने इसको 6 पॉइंट पीछे लेके जाना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ से पॉइंट यहाँ पर आया 10 टू रेज़ पावर 1 2 3 4 5 एंड 6, डैट मीन्स पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आएगा, ओके। तो इसका आंसर होगा 0.00005 एंड 5, यह इसका आंसर होगा, ओके। अगेन देख लें, हमारे पास पहले था 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 2, जिसमें हम लोगों ने पॉइंट को 2 पॉइंट जो है आगे लेकर जाना था। जब हम लोग पॉइंट को 2 पॉइंट आगे लेकर गए तो हमारे पास 10 टू रेज़ पावर -2 हो गया, ठीक है। जब हम लोग इस तरफ से उठाकर पॉइंट को दूसरी तरफ लेकर जा रहे थे तो हमारे पास वैल्यू जो थी 10 टू रेज़ पावर की वो इंक्रीज़ हो रही थी, और जब हम लोग इसको पीछे से आगे लेकर आए थे तो इसकी जो पावर थी वो डिक्रीज़ हो गई थी। वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर भी की है कि इसकी जो 10 की पावर है वो डिक्रीज़ हो गई है, 10 टू रेज़ पावर -2 हो गया। पावर सेम थी दोनों की, बेस सेम थी दोनों की, तो पावर्स को हम लोगों ने कर दिया ऐड। जब हम लोगों ने पावर्स को ऐड कर दिया तो ये हो गया 10 टू रेज़ पावर 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 आ जाए तो वो आंसर हमेशा 1 देती है, और इसका आंसर हमारे पास 804 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर -6, जिसमें उसने हमें एक वैल्यू देकर बोल दिया है कि 10 को जो है 6 पॉइंट पीछे लेकर जाओ। जब हम इसको 6 पॉइंट पीछे लेकर गए, हम लोगों ने इसमें 6 ज़ीरोज़ जो हैं ऐड कर दिए पिछली साइड पर, ठीक है। अगर उसने प्लस का 10 दिया होता, प्लस का 6 दिया होता 10 के ऊपर, तो हम लोग इसको 6 पॉइंट आगे लेकर जाते पॉइंट को, लेकिन उसने हमें पीछे लेके जाने को बोला। माइनस का सिंबल देकर उसने हमें पीछे लेके जाने को बोला, तो हमने इसके पिछली साइड पर जो है 6 ज़ीरोज़ ऐड कर दिए थे, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें हम लोगों ने आज किया है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, बाकी हम लोग नेक्स्ट का जो है देखेंगे।